आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी के बारे में बात करेंगे। मीन्स इसके पहले आप लोगों ने कई बार स्टोरेज डिवाइस या फिर मेमोरी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इसको डिटेल से देखेंगे कि ये एक्चुअली जो स्टोरेज डिवाइस है या मेमोरी है ये आपकी किस तरह से होती है। आपके किसी भी डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, आपकी स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से होती है। मीन्स आप जब कभी अपने कंप्यूटर में किसी डेटा को स्टोर करते हैं, मीन्स इस तरह से स्टोर करते हैं कि जब कभी आपको बाद में कभी आवश्यकता पड़े तो आप उसे देख सकें, तो ये सारी चीजें आपकी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। स्टोरेज डिवाइस में ये सारी चीजें स्टोर होती हैं जिसके कारण आपको आवश्यकता अनुसार आप इसका जब भी चाहें इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो स्टोरेज डिवाइस होती है या मेमोरी होती है ये आपकी टू टाइप्स की होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो ये दो प्रकार की आपकी स्टोरेज या मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसमें डेटा जो होता है अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अस्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है मीन्स बोलने का साधारण सा मतलब ये है कि जब भी कभी आपको आवश्यकता पड़ती है, मीन्स आप जब कभी कंप्यूटर में काम करते रहते हैं तब तब ये जो आपका डेटा रहता है ये आपका अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। ये तब तक स्टोर रहता है जब तक कि आपकी मशीन को पावर सप्लाई मिलते रहती है। मीन्स आप मान लीजिए कोई एक लेटर टाइप कर रहे हैं, आपने उसको कहीं सेव नहीं किया, सुरक्षित नहीं किया, तो ये क्या होता है आपका ये जो आपका एग्जाम्पल में जो रैम और रोम दिख रहा है यही आपका जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है ये डेटा। तो जब आप इस डेटा का प्रयोग करते होते हैं, जब आप इस डेटा का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होता है ऐसी स्थिति में कि जब तक आपकी मशीन को पावर सप्लाई मिलते रहती है तब तक आपका डेटा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। जैसे ही आपकी पावर सप्लाई मिलने बंद हो जाती है ये डेटा क्या हो जाता है, आपका रिमूव हो जाता है, हट जाता है। अब दोबारा जब आपकी मशीन ऑन करते हैं तो मशीन ऑन करके देखते हैं तो वो जो लिखी हुई जो डेटा था, मीन्स या आपका कोई एप्लीकेशन था, कोई लेटर था, तो वो क्या हो जाता है आपका वहां नहीं मिलता, मीन्स आपका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हम रैम और रोम के बारे में बताएं। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों मेमोरीज के बारे में हम क्या करेंगे, अपनी इस क्लास में देखेंगे कि ये दोनों मेमोरीज किस तरह से काम करती है। देन सेकेंडरी मेमोरी, डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में या सेकेंडरी स्टोरेज में आपका डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है कि अगर पावर सप्लाई कट भी कर दी जाए या ना रहे आपकी पावर सप्लाई, देन उसके बाद जब कभी आपकी पावर सप्लाई आप दें उसको तो आपका ये डेटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। मीन्स अगर आपकी पावर सप्लाई कट भी हो गई तो भी आपका डेटा सुरक्षित रहता है, इसमें आपका डेटा रिमूव नहीं होता है। देन अगर हम इसके आगे समझने की कोशिश करें तो देखते हैं कि इसके आगे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मीन्स आपका इसमें आपकी दो स्टोरेज डिवाइस मिलती हैं, जिसमें आपका पहला होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन इसके टू टाइप्स होती हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। वैसे ही दूसरा होता है आपका रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम। इसमें आपका प्रोम, ईपी रोम और आपका ई प्रोम, ये आपकी क्या होती हैं, ये इसकी डिवाइसेस हुए हैं। इसकी स्टोरेज मीन्स आपकी इसके टाइप्स होते हैं मेमोरी के, जो कि हमने अभी देखा। अब इसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल से देखते हैं किस तरह से होता है। डायनेमिक रैम के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि रैम में डायनेमिक रैम क्या होती है, किस तरह से काम करती है। डायनेमिक रैम जो होती है ये आपकी ऐसी रैम होती है जो कि थोड़े थोड़े समय में अपने अंदर लिखे हुए डेटा को क्या कर देती है, रिफ्रेश करके मिटा देती है और नया डेटा लिखना शुरू कर देती है, नया डेटा या प्रोग्राम आपका लिखना शुरू कर देती है। मीन्स इसमें आपका क्या होता है कि थोड़े थोड़े समय में क्या होता है कि इसमें जो भी आपका प्रोग्राम लिखा हुआ वो आपका रिमूव हो जाता है, फिर इसके बाद एक नया प्रोग्राम लिखना। तो ये आपका रिमूव होना और नया प्रोग्राम को लिखना, इस तरह का प्रोसीजर आपका चलता रहता है, जिसके कारण ये बहुत स्लो काम करती है, बहुत धीमी गति से काम करती है और इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा चीप होती है, बहुत ज्यादा महंगी आपकी नहीं मिलती है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, मतलब इसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आपकी पूरी तरह से स्थिर है। मीन्स इसमें आपका जिस भी प्रोग्राम की आपको आवश्यकता थी उस प्रोग्राम को स्टोर करके रख दिया गया है। देन इस प्रोग्राम को रख दिया गया है
इसमें जैसे ही आप काम कर रहे हैं, स्टैटिक रैम में जैसे ही आप काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या होता है कि आपका जो काम होता है बहुत तेजी से होता है, और इसमें आपका डायनेमिक ना होने के कारण ये क्या होती है, बहुत तेज गति से काम करती है, और ये मेमोरी जो होती है थोड़ी कॉस्टली होती है। देन इसके बाद हम देखते हैं रोम के बारे में। तो रोम के बारे में अगर हम देखें, रोम के बारे में देखें उसके पहले हम रोम के बारे में जानते हैं। रोम जो होता है कि आपका रीड ऑनली मेमोरी, इसमें इस तरह की मेमोरी में लिखे हुए प्रोग्राम को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर आप इस मेमोरी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें पहले से ही आपका क्या है कि कोई प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, उसको आपको सिर्फ पढ़ना होगा। पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम को हटा के एक नया प्रोग्राम नहीं लिख सकते, जैसा कि आपका रैम में होता है। रैम में क्या होता है कि रैम में लिखे हुए डेटा को आप हटा सकते हैं और उसकी जगह एक नया डेटा आप लिख सकते हैं। मीन्स आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने के साथ साथ उस मेमोरी में आपके लिखे हुए प्रोग्राम को आप मिटा के नया प्रोग्राम भी स्थापित कर सकते हैं। ये काम आपका रैम में होता है। और रोम में आपका क्या होता है कि रोम का जब प्रयोग करते हैं तो इसमें लिखे हुए डेटा या प्रोग्राम को आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम प्रोम के बारे में। मीन्स जो आपका पी रोम होता है, इसको प्रोम भी कहा जाता है। प्रोम जो होता है ये इस तरह का रोम है जिसमें आपका कि इसको बनाते समय ही इसमें किसी प्रोग्राम को इनबिल्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। देन उसी प्रोग्राम का फिर यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जहां आपको आवश्यकता है उस प्रोम का यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें लिखे हुए प्रोग्राम को मिटाना है तो ये काम आप नहीं कर सकते। मीन्स इसमें लिखे हुए कोई भी प्रोग्राम होगा उसको आप मिटा नहीं सकते। तो ये आपका प्रोम के अंतर्गत होता है। ये इसकी एक कमी थी। तो अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट में स्लाइड में हम चलते हैं, देखते हैं कि ईपीरोम क्या करता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जो होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस तरह की जो मेमोरी होती है ये अपने रोम में लिखे हुए प्रोग्राम को मिटा के नए प्रोग्राम को रखने की क्षमता रखता है। मीन्स इस तरह की मेमोरी में आप प्रोग्राम को मिटा सकते हैं, साथ ही साथ आप एक नए प्रोग्राम को इसमें डाल भी सकते हैं। ये काम किया जाए, बस इसके लिए आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या मीन्स आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज करना पड़ता है, जो कि आपका क्या होता है कि पुराने प्रोग्राम को ये मिटाता है, और अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से ही आपका क्या होता है नया प्रोग्राम को भी लिखा जाता है। तो ये काम आपका इसके अंतर्गत किया जाता है। लेकिन ये जो युक्ति है बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। मीन्स जितने की हमारी रोम नहीं होती उससे ज्यादा इसमें रीराइट करना हमको पड़ जाता है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। देन इसके बाद आता है आपका ईईपीरोम, जिसको आप ईईप्रोम भी कह सकते हैं। जो ईईपीरोम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका पूरा नाम होता है। अगर हम देखें कि ये करता क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग करके और कुछ विशेष उपकरणों के माध्यम से आपके रोम में लिखे हुए प्रोग्राम को मिटाने की क्षमता रखता है, और साथ ही साथ उसमें एक नए प्रोग्राम को लिखने की भी क्षमता रखता है। ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, बहुत कम पैसों में ये काम आसानी से किया जा सकता है। जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता होती है, जो कि जनरली आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इसको किसी विशेष उपकरणों के माध्यम से इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बना के देन इसमें से आप अपने प्रोग्राम को मिटा के या फिर नए प्रोग्राम को लिखना है तो ये सारा काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमने भाग देखे आपके रैम और रोम के, कि रैम और रोम के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरफ। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है ये आपकी इस तरह की डिवाइस है जिसमें मुख्य रूप से आपका डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। इसमें आपका स्थायी रूप से स्टोर होता है। इसको आपका टेक्नोलॉजी के आधार पर इसको हम दो टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें से एक होता है मैग्नेटिक स्टोरेज और दूसरा होता है ऑप्टिकल स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज के अंतर्गत आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश मेमोरी, ये सब इसके अंतर्गत आता है। देन ऑप्टिकल स्टोरेज के अंतर्गत आपका कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का भी आप प्रयोग करते हैं।
अब हम चलते हैं सबसे पहले आपके हार्ड डिस्क की तरफ चलते हैं। हार्ड डिस्क किस तरह से आपका काम करता है। हार्ड डिस्क की एक इमेज आपके सामने बनी हुई है। इस इमेज को ध्यान से देखिए कि इसका ऊपरी सेक्शन में एक डिस्क लगी हुई है, जो कि एक डिवाइस के माध्यम से जुड़ी हुई है, जो कि क्या करता है कि आपके द्वारा जो स्टोर किया गया डेटा होता है ये इसी डिस्क में जाके क्या होता है, स्टोर होता है। स्टोर होने के साथ साथ क्या होता है, ये सेक्टर और क्लस्टर के माध्यम से इसको सेव किया जाता है। मीन्स आपका क्या होता है कि ये डिस्क आपकी गोल है। डिस्क गोल होने के कारण इसमें ट्रैक होते हैं, ट्रैक के साथ क्लस्टर होते हैं। सबसे पहले क्लस्टर भरते हैं, क्लस्टर के बाद ट्रैक भरता है। इस तरह से क्या होता है कि राउंड शेप में ही ये आगे बढ़ता जाता है और ये जाके आपकी एक डिस्क फुल हो जाती है। ये डिस्क आपकी एक से अधिक डिस्क का कॉम्बिनेशन होती है। मीन्स इसमें सिर्फ ऊपर में लगी एक डिस्क नहीं, इसके अंदर में भी लगी हुई कुछ डिस्क होती हैं, जो कि क्या करती हैं, डेटा को अगर एक डिस्क के फुल होने पे क्या करती हैं, ये दूसरे डिस्क में डेटा को ट्रांसफर कर देती हैं। तो इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि मुख्य रूप से डेटा को बहुत तेजी से और बहुत तेजी से आपके डेटा को स्टोर और आपके डेटा को रिमूव करने की क्षमता रखती है और बहुत लंबे समय तक बहुत आसानी से काम करती है ये आपकी हार्ड डिस्क। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद हैंड हार्ड डिस्क के बारे में देखते हैं, मीन्स जिसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। जो कि क्या होता है कि जनरली आपको क्या होता है कि आपकी जो हमने हार्ड डिस्क देखी इसके पहले, वो आपकी क्या थी, इनबिल्ट हार्ड डिस्क थी। मीन्स आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती हार्ड डिस्क है। अब हम जिस हार्ड डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, ये हार्ड डिस्क जो है ये बेसिकली आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मीन्स आप इसमें डेटा को स्टोर करिए। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे जनरली मार्केट में आपको 500 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी इस तरह की हार्ड डिस्क आपकी हार्ड डिस्क आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ये बहुत तेज गति से काम करने वाली होती है और पोर्टेबल होने के साथ साथ आपकी रिमूवेबल भी है, जिसको आप आसानी से किसी भी डिवाइस में कनेक्ट करके उससे डेटा का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद देखते हैं हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखती है। जनरली जो आपके सामने फ्लॉपी डिस्क दिख रही हैं, उस तरह की फ्लॉपी डिस्क में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी 1.44 MB आपकी स्टोरेज होती है। जो कि अगर आज की डेट में आप देखें तो आपकी फोटो भी, एक सिंगल फोटो अगर आप अपने फोन से खींच रहे हैं तो उसकी भी कैपेसिटी, उसकी भी जो स्टोरेज क्या बोलते हैं, मीन्स उसका भी साइज जो होता है वो आपका 3 से 4 MB तक का होता है। मीन्स इसमें एक फोटो भी आपकी नहीं आ सकती। बहुत कम यूज होने वाली डिवाइसेस मीन्स आपकी ड्राइव में से, डिस्क में से एक है आपकी फ्लॉपी डिस्क। अब इसका बहुत कम यूज होता है या फिर ना के बराबर प्रयोग किया जाता है। इसका बाहरी आवरण देखें, ये हार्ड प्लास्टिक का होता है। देन इसके अंदर भी एक आपकी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई डिस्क लगी होती है, जो कि बहुत लचीले पदार्थ की बनी हुई होती है। और इसमें आपका नीचे की तरफ एक लॉक दिया होता है। अगर आप लॉक को ओपन करेंगे तो ही आपका डेटा स्टोर होगा। अगर लॉक है, अगर आपका ये फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी, तो आपका डेटा स्टोर नहीं होगा। चलिए आगे से चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग बहुत ज्यादा पहले से किया जा रहा है कि ये आपके 50 ईयर्स से आपका ये मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जा रहा है, मीन्स आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। अब जो आप मैग्नेटिक टेप की बात करें तो जो आपकी कैसेट्स होती हैं, जो रील वाली कैसेट्स होती हैं, वो जनरली आपकी क्या होती हैं, इसके अंतर्गत आती है। वो क्या करती हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। जो कि आपकी जो रील होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, जो कि डेटा को आसानी से स्टोर करके रख लेती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देन हम आते हैं आपके ऑप्टिकल में आते हैं, जिसमें आपके सीडी और डीवीडीज के बारे में हम देखते हैं। सीडी और डीवीडी, सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मीन्स डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क, ये अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB तक की होती है। वो 700 MB तक के डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखती है। और जो आपकी डीवीडी होती है वो 4.7 GB तक के डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखती है। मीन्स अगर आप 4.7 GB तक के डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप आसानी से बहुत ज्यादा डेटा को डीवीडी में सेव करके रख सकते हैं, लेकिन सीडी में यही आपकी बहुत कम मात्रा में सेव होता है। और सीडी से ज्यादा बेटर इसलिए आजकल इसका यूज हो रहा है कि इसकी बहुत जल्दी डैमेज नहीं होती। डीवीडी आपकी बहुत जल्दी डैमेज नहीं होती है, जिसके कारण ये आपके लंबे समय तक आसानी से काम करती है।
चलिए इसके आगे चलते हैं। फ्लैश मेमोरी के बारे में बात करते हैं। फ्लैश मेमोरी मीन्स आपका मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड जिसको आप बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी। इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, इसमें फोटो, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, वीडियो, किसी भी चीज को आसानी से आप रख सकते हैं। देन इसको कनेक्ट करके फोन में आप इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ये एसडी कार्ड आपका यहाँ सामने में दिख रहा है। तो ये जो आपका एसडी कार्ड है ये एडेप्टर के साथ आपको यहाँ दिख रहा है। मीन्स जो आपका एसडी कार्ड है वो आपका पीछे वाला है, तो जो ऊपर वाला जो बड़ा भाग है वो क्या है, आपका एडेप्टर है। तो ये इस तरह से आपकी होती है फ्लैश ड्राइव। देन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमको बताया गया है कि इसमें एडवांटेज ये है कि आप कम से कम डेटा को भी आप आसानी से डिस्क में रख सकते हैं। कम से कम डेटा को भी आप आसानी से एक डिस्क में रख सकते हैं और उसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपका लंबे समय तक बिल्कुल खराब नहीं होगा डेटा। ये इसके एडवांटेज होते हैं। हार्ड डिस्क क्या होते हैं कि जो आपका डिसएडवांटेज देखें तो हार्ड डिस्क को बहुत केयरफुली हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। बार बार इसको निकालने लगाने से इस बार कई बार क्या हो सकता है, इसके आपके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ता है। तो ये थी आपके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और आज की क्लास में हमने मेमोरी के बारे में देखा। आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।